गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका इस एमसीक्यू की क्लास में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। हमको ये लिस्ट मैच करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट में क्या है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ये है अप्रोक्सीमेट एनुअल राइज इन द प्राइस लेवल। गलोपिंग, उछलती हुई। वॉकिंग, क्रीपिंग एंड रनिंग। 2%, 5%, 10% एंड मोर देन 20%। तो हमको इसमें से मैच करना है, कौन किससे मैच करेगा। उछलती हुई इन्फ्लेशन कौन सी होती है, चलती हुई, क्रीपिंग या रनिंग वाली कौन सी होती है, ये हमको मैच करके बतानी है। अगर हम इसको मैच करें तो आपको पता होगा कि जो उछलती हुई होती है ये हमारा ये फोर्थ ऑप्शन है, ए का 4, ठीक है। तो वैसे हम सीधा ये फिर मैच कर ही लें। अगर हमने पहले वाली मैच कर ही ली है ए की 4, तो हमारा आंसर वैसे बी बनना चाहिए, क्योंकि ए का 4 तो यही है। फिर बी का क्या हो जाएगा, बी का सेकंड, ठीक है, ये तो सामने ही हो गया। सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो ये तो जो उछलती हुई मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होती है, वो होती है 20% से ज़्यादा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अगर हम बात करें चलती हुई मुद्रास्फीति की, तो ये 5%, रेंगती हुई 2% एंड दौड़ती हुई, है ना, रनिंग वाली, तो इसको हम कह सकते हैं 10%। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसीए मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ। मुद्रास्फीति लेखांकन का जो सीसीए मेथड है, किसकी रिकमेंडेशन का रिजल्ट है, ठीक है। ये वांडीलैंड समिति या टेंडलैंड समिति, सैंडीलैंड समिति या मैरीलैंड समिति, जान करके इन्होंने सारे आंसर्स मैच मैच करके रखे हुए हैं, दिए हुए हैं। बट हमको करेक्ट आंसर के बारे में पता होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर के बारे में हमको पता होना चाहिए। सारे आंसर जानबूझकर इन्होंने मैच करके दिए हुए हैं। ये सैंडीलैंड कमेटी है, इनकी रिकमेंडेशन का रिजल्ट था, ठीक है। आगे है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ आवर कंट्री आर। अपने देश में विदेशी मुद्रा भंडार के जो मुख्य घटक है कौन कौन से हैं। फॉरेन करेंसी एंड द गोल्ड ऑफ आरबीआई विद आरबीआई, या गोल्ड रिजर्व विद द गवर्नमेंट, या डिपॉजिट विद द एसबीआई, या एसेट्स ऑफ द एक्सिम बैंक। यस, इट इज द फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड विद आरबीआई, ठीक है। यस, गोल्ड वगैरह सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी का जो प्रोटेक्शन है, उसका जो एक्सचेंज है, ये आरबीआई ही करता है। और प्रेजेंट में यस यस यस। नेक्स्ट वन इज, इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंफ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर घटती है, बढ़ती है, रिमेन्स कांस्टेंट, या नन ऑफ द अबोव। इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंफ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, यस, डिक्रीजेस, घटती है, ठीक है। तो जब भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन पैदा होता है ना, तो इसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए मुद्रा की क्वांटिटी, मुद्रा की मात्रा में हम कमी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। तो डिसइंफ्लेशन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इसमें इन्फ्लेशन की रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, घटती है। आगे है, विच कंडीशन ऑफ द फ्लोइंग इज शोन बाय द इंप्रूवमेंट इन द रेगुलर डिक्लाइनिंग प्राइस लेवल। मूल्य स्तर में होने वाले नियमित गिरावट में सुधार किस पोजीशन को शो करती है, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, रिफ्लेशन को, या नन ऑफ द अबोव, है ना। प्राइस लेवल में अगर लगातार गिरावट हो रही है, तो इसमें सुधार अगर कराना है तो कौन सी स्थिति को दर्शाता है। यस, रिफ्लेशन। मूल्य स्तर में होने वाले नियमित गिरावट में सुधार, गिरावट में गिरावट तो हो रही है पर उसमें सुधार हो रहा है अभी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेशन, ठीक है। तो इसमें हम मनी की क्वांटिटी में थोड़ा क्या करते रहते हैं, मात्रा में थोड़ा बढ़ोतरी करना स्टार्ट कर देते हैं। मैच द आइटम द लिस्ट 1 विद द लिस्ट ऑफ द 2। हमको लिस्ट एक से दूसरी मिलानी है। हाई लीवरेज फंड, इंक्रीज इन द बैंक रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
लिस्ट टू कौन सी है? लिस्ट टू के अंदर मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क से इंटरेस्ट रिस्क। तो लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। यस, हाई लीवरेज फंड मतलब फाइनेंशियल रिस्क के अंडर में, ठीक है। अब जो इंक्रीज्ड इन बैंक रेट है, ये इंक्रीज्ड इन बैंक रेट B4, ठीक है। अब इन्फ्लेशन से क्या होता है? परचेजिंग पावर का रिस्क, इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर फोर्थ का 1, तो उस अकॉर्डिंग अपना आंसर यहाँ पे मैच कर लेना, ठीक है। ए का क्या है? थर्ड है। सेकंड का क्या है? फोर्थ। तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी बनेगा, है ना। ए का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, बाकी तो एज इट इज आई गया। थर्ड का सेकंड, फोर्थ का 1, ये इनके अंडर किसके हैं। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इंश्योर स्टेबिलिटी इन द मनी मार्केट, मुद्रास्फीति के नियंत्रण और मुद्रा बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट इंडिया। भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में आरबीआई काम करता है। सेकंड ऑप्शन, आरबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और वह सरकार के इंस्ट्रक्शंस को मना कर सकता है। थर्ड ऑप्शन, आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन काम करता है, या आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर सरकार के निर्देशों का पालन करेगा। मतलब जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या मनी मार्केट का स्थिरता फिक्स करने को हमें को सुनिश्चित करना है, तो क्या होने वाला है इस केस के अंदर? यस, आरबीआई स्वतंत्र रूप से काम करता है और अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को मना भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, कुछ कहे भी तो गवर्नमेंट को मना कर सकता है। मुद्रास्फीति के सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? धनी वर्ग पर, निर्धन वर्ग पर, इन्वेस्टर्स के ऊपर या डॉक्टर्स के ऊपर? यस, निर्धन वर्ग पर, क्योंकि ना प्रोडक्ट के प्राइसेस, सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और मुद्रा का जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, वो कम होता है, ठीक है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट महंगे से हो जाते हैं, ऐसे लगा लो। प्रोडक्शन के फैक्टर्स में सबसे अधिक नाशवान कौन सा होता है? भूमि, पूंजी, श्रम या उद्यम? सबसे अधिक नाशवान, ये तो पता है ना कि प्रोडक्शन के 5 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। यस, क्योंकि लेबर अगर 1 मिनट का भी काम नहीं करता है, 10 मिनट लेट आता है, 1 घंटा लेट आता है, तो उस टाइम की आप भरपाई नहीं कर सकते हो 1 सेकंड के हिसाब से भी। तो सबसे अधिक नाशवान है ये लेबर, श्रम। मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, या इसमें से कोई नहीं? मुद्रा का जब हम प्रसार कर रहे हैं तो मुद्रा का मूल्य, यस, घटता है। मुद्रा के प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है क्योंकि उसके बाद प्रोडक्ट्स का वैल्यू, मूल्य बढ़ता है। मतलब मुद्रा का प्रसार कहना मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो मनी की जो क्वांटिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है, तो मनी का वैल्यू कम हो जाता है और प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? इसमें से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है? मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? यस, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, प्रिंसिपल, ठीक है। ये किसने दिया था? इटली के एक अर्थशास्त्री थे, डवनजली, उन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा के परिमाण में भी परिवर्तन होता है तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। मेजर्स में चेंजेस होते हैं तो मूल्य। भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है? क्षमता का उत्तम उपयोग, या कृषि उत्पाद पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, या राजकोषीय घाटे में कमी, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली? भारत में इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए इसमें से कौन सहायक या हेल्प नहीं करता है? क्षमता का उत्तम उपयोग,
कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, राजकोषीय घाटे में कमी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यस, बी। तो इंडिया में अगर आप इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं ना, तो प्रोडक्शन क्षमता का हमको कुशलतम प्रयोग करना होगा, जिससे मार्केट के अंदर गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई को बढ़ा सके, राजकोषीय घाटे इससे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों की परचेज करने की क्षमता कम कर सकें, है ना। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और उससे भी थोड़ा सा गरीब लोगों की महंगाई को बचा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। बट ये जो है ना, यस, बट ये वाला ऑप्शन नहीं है। आगे देखो, रुपए के अवमूल्यन से क्या मतलब है? सिक्के के भार में कमी, रुपए की घरेलू क्रय शक्ति में कमी, या रुपए की बाह्य क्रय शक्ति में कमी, या रुपए के अंकित मूल्य में कमी। यस, रुपए की बाहर वाली परचेजिंग पावर में हमारी कमी आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि जब एक देश की मुद्रा का बाहर का मूल्य किसी अन्य देश की मुद्रा कंपैरिजन में कम हो जाता है, तो इसको कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। ठीक है, आयात करना, इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट करना सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में एक कंट्री की करेंसी का जो वैल्यू होता है ना, वो कम हो जाता है। आगे देखो, भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या होलसेल इंडेक्स, या श्रमिक जीवन यापन लागत सूचकांक, या इनमें से सभी। क्या लगता है आपको? मुद्रास्फीति को मापने के लिए ये सारे के सारे ही होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, या लेबर का जीवन यापन करने की लागत या कॉस्ट का जो इंडेक्स है, सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसको होगा? व्यापारी वर्ग को, वेतन उपभोगी, सैलरीड पर्सन, सैलरीड ग्रुप को, कंज्यूमर को, या सभी को? इन्फ्लेशन से व्यापारी वर्ग को होता है ना, क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो जाती है, प्राइसेस में इंक्रीज हो जाएगा, तो इनको बेनिफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट की क्वांटिटी इनकी बढ़ जाएगी, लाभों की मात्रा बढ़ जाती है। आगे है, मुद्रा प्रसाद किसके कारण होता है? अत्यधिक मुद्रा जारी करने से, या प्रोडक्शन में कमी करने से, घाटे के बजट से, या सभी कारणों से? यस, डी। नेक्स्ट, इन नेम ऑफ द कंपनी विच कैन बी चेंज बाय, एक कंपनी का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कंपनी के नेम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यस, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय passing a special resolution, passing an ordinary resolution, getting approval of the central government, या passing resolution and after getting approval of the central government। तो उस तरह का क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट हो रहा है ना। ए कंपनी चेंज बाय इट्स नेम बाय द पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जैक्ट सेम। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी इफेक्टेड बाय, एक कंपनी की अंश पूंजी कम की जा सकती है। Reducing the amount of authorized capital of the company, या reducing the face value of the shares it used, या paying of paid up share capital which is in the excess of the requirement, या cancelling paid up share capital which has been lost over the years। एक कंपनी की अंश पूंजी कम की जा सकती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? यस, पेइंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन द एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अधिकार से परे,
डॉक्ट्राइन द अल्ट्रावायरस वायर्स कवर्स एक्ट्स विच आर, अधिकार से परे का सिद्धांत कौन कार्यों को सन्निहित करता है? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ओनली, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ओनली, या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली, या बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी ओनली। जो अधिकार से परे का सिद्धांत है कौन से कार्यों को सन्निहित करता है? यस, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली। पार्षद सीमा में नियम में उल्लेखित उद्देश्यों से परे होते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लोजेज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज आर, कितने होते हैं? 6, 5, 4, 3। ये टॉपिक तो बहुत इजी है। यस, 6। नेम, ऑब्जेक्ट, ऑफिस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का, कैपिटल, सिग्नेचर क्लोज, ये सारे 6 क्लोजेज होते हैं। आगे है चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर कैन बी इफेक्टेड है। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को एक स्टेट से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। कैसे? संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द्वारा, स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा, या ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन फॉर द कंपनी लॉ बोर्ड। कैसे? कैसे? यस, a special resolution and the confirmation from the company law board। स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कंपनी लॉ बोर्ड का भी होता है। ठीक है, आगे है कंपनी कैन इन्वेस्ट मनी इन द अनदर कंपनी ओनली इफ इट इज द ऑथराइज्ड बाय द फॉलोइंग। एक कंपनी दूसरी कंपनी में केवल तभी इन्वेस्ट कर सकती है जब वह ऐसा करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर्स, या सेक्रेटरी। यस, मेमोरेंडम ऑफ इन्वेस्ट एसोसिएशन। ठीक है, केवल तभी भी नहीं कर सकती है दूसरी कंपनी में जब आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। आगे देखो, टेबल ए ऑफ द कंपनी एक्ट गिव्स मॉडल ऑफ। जो टेबल ए है कंपनीज एक्ट का कौन सा मॉडल देता है? बैलेंस शीट का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? यस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बट प्रेजेंट के अंदर ये टेबल एफ भी आ चुकी है, जो कंपनीज एक्ट हमारा 2013 है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम उसको टेबल एफ को भी फॉलो कर सकते हैं आज के टाइम पे। ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय। पार्षद सीएमएनएम का उद्देश्य है वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, स्पेशल से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कंफर्मेशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास ये है। कैसे? 6 क्लोज होते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्लोज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज को आप कैसे पास कर सकते हो? पहले की तरह ही है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कंफर्मेशन बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्शंस ऑफ द कंपनी विल बी अल्ट्रा वायरस इफ देयर आर नॉट परमिटेड बाय द फॉलोइंग। एक कंपनी के कार्य शक्ति से परे होंगे यदि उनकी अनुमति परमिशन इनके द्वारा नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन के द्वारा परमिशन नहीं है तो उसे शक्ति से परे के काम होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि हमारी पावर्स में क्या क्या है, हमारी सीमाओं में कौन कौन से काम है। बट हम बाहर जाके काम करते हैं तो उसको बोलते हैं शक्ति से परे, है ना, अल्ट्रा वायस। स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन से केस में जरूरी नहीं है? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, इसमें तो था। चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, ये भी था। रजिस्टर ऑफ द शेयर कैपिटल, या इश्यू शेयर एट द डिस्काउंट। कौन से केस के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी नहीं होता? इश्यू शेयर एट ए डिस्काउंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी कैन बी रिगार्डेड एज ए विंडो
थ्रू विच एन इन्वेस्टर कैन लुक इनटू द पोजीशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट को हम खिड़की कहते हैं, विंडो माना जा सकता है, जिसके द्वारा इन्वेस्टर्स कंपनी की पोजीशन को देख सकता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या ऑल ऑफ द अबव? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट से एक इन्वेस्टर कंपनी के बारे में सब जान लेता है, जान सकता है? यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हम कंपनी का विंडो मानते हैं, खिड़की। तो इसमें एक इन्वेस्टर कंपनी की पोजीशन को देख सकता है, स्थिति को। इन द केस ऑफ ए कंपनी फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स ए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, कौन कौन सी आइटम में रेजोल्यूशन हमारा स्पेशल वाला जरूरी है? अल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, या अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट, या ऑल ऑफ द अबव? किस किस केस में हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन हमारी जरूरत होती है? यस, कंपनी का नेम चेंज करना है, या ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना है, या मेन ऑफिस का चेंज करना है, वरना जो भी है सारे केसेस के अंदर हमारा कह सकते हैं कि हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ ए कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का चार्टर कहलाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या ऑल ऑफ द अबव? यस, एमओए। इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता, पता है ना? यस, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 28 के अकॉर्डिंग। द टोटल नंबर ऑफ क्लोजेज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज, कितने होते हैं क्लोजेज? ये क्वेश्चन तो हमारा पहले भी आ चुका है। 6, 11, 16 या नन ऑफ द अबव, है ना? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे 6 क्लोजेज होते हैं, ठीक है? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर के बारे में, ऑफिस के बारे में, सिग्नेचर्स के बारे में, लायबिलिटी क्लोज, ये सब कैपिटल क्लोज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी, स्पेशल, स्पेशल रेजोल्यूशन, द कंफर्मेशन लिस्ट ऑफ द कंपनीज, या स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कंफर्मेशन बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। कैसे कर सकते हैं उद्देश्य वाक्य को परिवर्तन? हालांकि क्वेश्चन अभी आया भी था। ये स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है और हमको कंपनी लॉ बोर्ड की कंफर्मेशन भी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको क्या बोलते हैं? हालांकि वो पार्टनरशिप डीड ही होती है, बट देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, पार्टनरशिप को लेकर है। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड ही तो होती है। आगे देखते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं, क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। यस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। आगे देखिए, सूची ए, लिस्ट ए, कंपनी एक्ट को कौन से इसके लिए अपनाया जाता है? पार्षद सीमा नियम हो तो पार्षद अंतर नियम, या प्रोस्पेक्टस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। लिस्ट ए हम किसके लिए फॉलो करते हैं? यस, बी ऑप्शन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय, पार्षद अंतर नियमों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे? A special resolution of the board of director, या ordinary resolution the general meeting of the shareholder, या special resolution, या obtaining permission of the company law board। कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं? यस, एक स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चेंज इन द विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? निम्नलिखित में से किसमें पूर्व प्रभाव से परिवर्तन किया जा सकता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, या नन ऑफ द दीज? यस, बी, only the special resolutions। Next one is article of association govern the relationship between the, article of association को किस किस के बीच में नियमों का रेगुलेशन करता है? कंपनी एंड द शेयर होल्डर, या कंपनी एंड द एम्प्लॉइज, या कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, या कंपनी एंड द गवर्नमेंट?
हम्म, यस, कंपनी एंड द नॉट एम्प्लॉइज शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन. पार्षद अंतर्नियम किन के बीच संबंध स्थापित करता है. ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट हो गया क्या, है ना. कंपनी एंड द गवर्नमेंट, कंपनी एंड द आउटसाइडर, कंपनी एंड मेंबर्स एंड द मेंबर्स इंटरेस्ट से, या कंपनी एंड द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. सी. ठीक है. When the articles of association does not authorize the change in the capital, then in order to alter the capital of company, जब पार्षद अंतर नियम पूंजी में परिवर्तन की अनुमति नहीं देते, तो कंपनी की पूंजी में परिवर्तन करने के लिए टेबल ए अडॉप्ट करनी है, या आर्टिकल्स शुड बी अल्टर्ड, या परमिशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी शुड बी ऑब्टेन्ड, या परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड शुड बी ऑब्टेन्ड. क्या होगा. जब पार्षद अंतरनियम पूंजी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देते, तो कंपनी की कैपिटल में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा. यस, आर्टिकल्स शुड बी अल्टर्ड. पार्षद अंतरनियम में परिवर्तन करना चाहिए. ठीक है. सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग हमारा इंक्रीज, सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग कमी कर सकते हैं हम, पर तभी कर सकते हैं जब इसकी परमिशन हो. रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आर गिवन इन. किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंध के संबंध में नियम विनियमन दिए गए होते हैं. कहां पर. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या स्टेटमेंट इन द लियो प्रोस्पेक्टस. कहां पे लगता है आपको. रूल्स एंड रेगुलेशंस. यस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है. A company issues invitation to the public to subscribe to shares and debenture through. कैसे. ये तो इसका आंसर तो सिंपल सी बात है. प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस ही जारी करते हैं ना लोगों को हम इनवाइट करने के लिए. शेयर से डिबेंचर जब हमको सेल करनी है तो कैसे करते हैं. प्रोस्पेक्टस के थ्रू. जैसे स्कूल कॉलेज बच्चों को एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, वैसे कंपनी भी प्रोस्पेक्टस ही निकालती हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी कैन अडॉप्ट द टेबल ए इन द प्लेस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसमें से कौन सी कंपनी पार्षद अंतरनियम के स्थान पर तालिका ए, बोले तो टेबल ए फॉलो कर सकती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड कंपनीज. क्वेश्चन नंबर 43 है ये. यस, अपने को ध्यान रखना है पार्षद अंतरनियम. ठीक है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट्स सब लिखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको बिजनेस चलाना होता है. यस, public limited companies. Table A of the Schedule 1 of the Indian Company Act provide the model of Memorandum of Association, Articles of Association, Share Certificate या none of the above. शेड्यूल 1 जो है टेबल ए का इंडियन कंपनी एक्ट का, वो कौन से मॉडल को प्रोवाइड करता है. बताओ कौन से मॉडल को प्रोवाइड करता है. यस, बी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट देखते हैं. कंपनीज विच नीड नॉट फ्रेम देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर. उस कंपनी को बताइए जिसे अपने पार्षद अंतरनियम बनाने की जरूरत नहीं होती. वो कौन सी है. पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, या प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, या कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड कंपनीज. यस, पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग. कंपनी के पार्षद अंतरनियम को परिवर्तन किया जा सकता है. ये टॉपिक आई थिंक पहले भी आ चुका है. एंड ऑर्डर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन स्पेसिफिक नोट, स्पेशल रेजोल्यूशन, या नन ऑफ द दीज. यस, स्पेशल रेजोल्यूशन से होता है ना. क्वेश्चन पहले भी आया था. नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the amount of minimum application money to apply for the share should be at least -% of the fair value of the shares. कितना होना चाहिए. कितना फेस वैल्यू से कितना. यस,
इट इज द 25%। यस, 4 ऑप्शन है ना, 5, 20, 10 और 15, 25, तो 25% और द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट इश्यू प्रोस्पेक्टस विद इन। रजिस्ट्रेशन की तिथि से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए प्रविवरण जारी करना आवश्यक होता है 30 दिन के अंदर, 60, 90, 180। यस, 90 डेज। नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स व्हेन इट इश्यूज। अंशों के द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण प्रोस्पेक्टस जारी करती है जब वह निर्गमित करती है क्या? बोनस शेयर, राइट शेयर्स या ए शेयर्स टू पब्लिक या शेयर्स इन द कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिबेंचर। यस, जब हम शेयर्स पब्लिक को शेयर करते इशू करते हैं ना, तभी हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। ठीक है, प्रविवरण। फ्रॉम द डे ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ए कंपनी शैल नॉट स्टार्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर टिल द बिगिनिंग ऑफ। प्रोस्पेक्टस जारी करने के दिन से एक कंपनी अंशों का आवंटन आरंभ नहीं करेगी तीसरे दिन के परम तक, 5वें दिन के शुरुआत तक, 7वें दिन के शुरुआत तक या 10वें दिन के शुरुआत तक। प्रोस्पेक्टस इशू एक प्रकार का हमारा इनविटेशन होता है, जो पब्लिक को हम शेयर्स परचेज करने के लिए उन लोगों को हम इनवाइट करते हैं। तो जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 5वें दिन तक, ठीक है, 5वें दिन तक हम अलॉटमेंट का वाला टॉपिक नहीं छेड़ सकते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट बट लास्ट, एक पब्लिक कंपनी शुड इशू प्रोस्पेक्टस विद इन। ये तो अपना भी आया भी था, है ना, 90 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी बातें कंपनी के बारे में लिखी होती है। हम लोगों को शेयर्स परचेज करने के लिए लोगों को हम इनवाइट करते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन के 90 डेज के अंदर प्रोस्पेक्टस जारी कर देना चाहिए। ठीक है, और जब तक हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास कम से कम 90% अमाउंट ना आ जाए एप्लीकेशन का, ठीक है, तब तक हम अलॉट भी शेयर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।